Good morning everyone. Welcome back to the video series of Vivekanand Public School. Today we are going to finish class 10th chapter 1, a letter to God, in part 2. Before this we have already made part 1 where we covered half of the chapter. Now we are going to cover the rest of the chapter. I hope the last was very good. The last part was very good and you understood everything. Now let's start part 2. हमने इससे पहले देखा कि किस तरह फार्मर जो कि बारिश का वेट कर रहा है अपनी कॉर्न की फसल को अच्छे से हो जाए, इसलिए बारिश की जगह हेल स्टॉर्म आ जाता है, ओले और बर्फ़ के टुकड़े गिरने की वजह से उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है और वो सोचता है कि अब हमारी मदद कौन करेगा, हम साल भर भूखे मर जाएंगे। इसके बाद आगे हम देखें, वो कहता है कि एक ही होप, इस सारे जिस डिस्ट्रक्शन के बाद हम कह सकते हैं एक ही होप बची है, वो है गॉड। उस घर में रहने वाले, उस अकेले घर में रहने वाले सारे सदस्य, यानी वो बच्चे, फार्मर और उसकी वाइफ, सभी यही सोचते हैं कि देयर इज़ ओनली वन होप, सिंगल होप इज़ फ्रॉम गॉड। वो कहते हैं हमें अपसेट नहीं होना चाहिए। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कभी कोई नहीं मरता है। मतलब भगवान ने जिसको पैदा किया है, इस धरती पर भेजा है, उसके खाने की अरेंजमेंट, उसके सर्वाइवल की अरेंजमेंट भी भगवान ही करता है। ऐसा उन्हें भगवान पर ब्लाइंड बिलीव है, ब्लाइंड फेथ है। वो कहता है पूरी रात लेंचो जो है वो यही चीज़ सोचता है कि हेल्प ऑफ गॉड मुझे कैसे मिलेगी, क्योंकि उसे ये पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि भगवान की आँखों में हर एक व्यक्ति एक होता है, यानी एक बराबर होता है, वो किसी में कोई अंतर नहीं करता है। लेंचो जो था वो ऑक्स ऑफ अ मैन था। ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है बैलों की तरह बहुत ज़्यादा काम या मेहनत करने वाला। तो वो एक ऑक्स ऑफ अ मैन था और ही वर्क्स लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। अपने खेत पर वो जानवरों की तरह काम करता था, क्योंकि पहले के ज़माने में ज़्यादा मशीनरी नहीं थी, तो ज़्यादातर काम लोग अपने हाथ से करते थे और गरीबी की वजह से वो ज़्यादा दूसरे मज़दूरों को भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता था, इसीलिए वो खुद काम हाथ से करता था। अब वो इतना मेहनत करने के बाद भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। अगली सुबह संडे को उसने एक लेटर लिखना शुरू किया और उसने सोचा कि जो वो खुद ले जाएगा गांव के डाक खाने तक और उसे पोस्ट करेगा। वो एक ऐसा लेटर था जो वो किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि भगवान को लिख रहा था। उसने कहा, उसने उस लेटर में लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आपने हमारी मदद नहीं करी, ऐसा वो भगवान के लिए लिखता है कि यदि इस साल आपने हमारी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली को भूखा रहना होगा। मुझे 100 पैसोस चाहिए अपनी फील्ड को फिर से अच्छा करने के लिए, और क्रॉप आने पर मैं आपका जो है पैसा शायद चुका दूं, लेकिन मुझे 100 पैसोस की बहुत ही अर्जेंटली ज़रूरत है। पैसोस जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती हैं, तो जहां ये रहता है उसकी करेंसी जो है पैसोस थी। वो 100 पैसोस गॉड से मांगता है। एनवेलप पे एनवेलप के अंदर उसको रख देता है, लेटर को स्टैंप लगाता है एंड ड्रॉप्ड इन द मेल बॉक्स। और वो जो एक रेड कलर का डब्बा होता है जिसमें हम चिट्ठियाँ डालते हैं, वैसा ही एक डब्बा जो पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ था, उसमें उसने उस लेटर को डाल दिया। एक एम्प्लॉई जो कि पोस्टमैन है एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन होता है जो चिट्ठी बांटता है और ऑफिस के वर्क में भी पोस्ट ऑफिस में मदद करता है, वो अपने बॉस के पास जाता है और बहुत ज़ोर से हंस रहा है और उसे, यानी जो हेड पोस्ट मास्टर है, उसको वो लेटर बताता है और कहता है देखो आज किसी व्यक्ति ने भगवान को लेटर लिखा और उसे हमारे मेल बॉक्स में डाला है। क्योंकि वो कहता है नेवर इन माई कैरियर आई हैड नोन दिस काइंड ऑफ लेटर और एड्रेस। वो कहता है कि अपने पूरे जॉब के जीवन में अब तक मैंने जितनी जॉब की है, ना तो मैंने ऐसा लेटर देखा, ना ही भगवान का पता जो है। जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा सा लेकिन अच्छे नेचर का एमिएबल फेलो था। एमिएबल यानी जो अच्छा दोस्ताना व्यक्ति होता है, वो भी बहुत ज़ोर से हंस पड़ा, लेकिन अचानक उसकी हंसी एक सीरियसनेस में कन्वर्ट हो गई। उसे ये एहसास हुआ कि कितना बड़ा विश्वास है कि एक व्यक्ति जो अपने दुख को भगवान के नाम पर लिखकर और उस लेटर को डाल देता है और ये सोचता है कि ये भगवान तक पहुंच भी जाएगा और भगवान मेरी मदद करेगा भी,
उसे इस चीज़ पर बहुत प्राउड भी लेकिन दुख भी महसूस होता है कि वो आदमी कितना परेशान होगा जिसने भगवान को लेटर लिखा। अब वो चाहता है, वो एक अच्छा इंसान है, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई ही डू नॉट वांट दैट he should feel disappointed, means the farmer should feel disappointed, that's why वो क्या करता है, वो एक प्लान करता है, उसे एक आइडिया आता है, वो पहले उसे ओपन करता है और देखता है कि उसने क्या लिखा, उसको क्या चाहिए। अब अपनी खुद की सैलरी के कुछ पार्ट से और दूसरे उस ऑफिस में काम करने वाले लोग या दूसरे दोस्तों की मदद से वो कुछ पैसे इकट्ठे करता है एक चैरिटी के नाम पे। हालांकि 100 पैसों से इकट्ठा करना तो उसके लिए भी कठिन था, इसलिए वो थोड़ा हाफ से थोड़ा ज़्यादा यानी लगभग 70 पैसों से इकट्ठे कर पाता है और लेंचो को पहुंचा देता है और नीचे एक सिग्नेचर कर देता है जिस पर लिखा होता है गॉड, ताकि लेंचो को ये लगे कि वाकई गॉड ने हेल्प की है। अगले संडे को लेंचो जो है केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। वो उसे पहुंचाता नहीं है बल्कि वहीं मनी ऑर्डर जो है पोस्ट ऑफिस में ही आता है। लेंचो अगले संडे फिर वहां जाता है और पता करता है कि क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है। पोस्टमैन उसे खुद अपने हाथों से वो लेटर, वो मनी ऑर्डर या लेटर पैसे वाला देता है जिसमें उसने खुद 70 पैसों से इकट्ठे करके उसके लिए रखे हैं। लेंचो जो है इतना सा भी सरप्राइज नहीं होता, मतलब वो इतना नेव है, इतना सीधा है, वो सोचता है कि वाकई भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं, बल्कि उल्टा सरप्राइज होने की बजाय वो गुस्सा होता है कि मैंने भगवान से 100 पैसोस मांगे थे पर उसने मुझे सिर्फ 70 पैसोस भेजे। उसे बड़ी गुस्सा आती है इस चीज़ पर। फिर से वो खिड़की के पास पेन और कागज़ लेकर बैठ जाता है पब्लिक राइटिंग टेबल पर और फिर लिखना स्टार्ट करता है। अब वो बहुत सोच रहा है, वो सोचता है क्या लिखूं। फिर जब वो लिख चुका होता है वो विंडो के पास जाता है, स्टाम्प लेता है, उसे फिक्स करता है एनवेलप को और गुस्से में बहुत ब्लो करके उसको फिक्स करता है, एनवेलप को चिपकाता है। और जैसे ही वो मेल बॉक्स में अपने अब दूसरी बार लिखे हुए लेटर को डालता है, पोस्टमास्टर तुरंत सरप्राइज होकर, जिज्ञासावश, क्यूरियस होकर उसके पास जाता है और मेल बॉक्स में से उसकी डाली हुई चिट्ठी को निकालता है और उसमें लिखा होता है, ओ गॉड, द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। मैंने जितना पैसा मांगा था उसमें से केवल 70 पैसों से मुझ तक पहुँच पाए। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी पहुँचा दो, यानी 100 पैसोस में मेरा काम नहीं होगा, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। वो ये भी साथ में उसमें लिखता है कि आप मेल से मत पहुंचाइए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय बहुत धोखेबाज और चालाक हैं। मतलब वो ये मानता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही 100 पैसोस में से 30 पैसोस रख लिए और बाकी 70 उसको पहुंचा दिए। तो वो भगवान से ये लिखकर कहता है कि भगवान, मुझे बाकी पैसे खुद दूसरे तरीके से पहुंचाना, मेल के थ्रू मत पहुंचाना। यानी वो इतना सीधा या सिंपल इंसान है कि उसे वाकई लगता है कि उसका लेटर गॉड तक पहुंच गया है और गॉड ने ही उसे पैसे भेजे। और जिन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने और जिस पोस्टमैन ने उसका फेथ ना टूटे, उसका विश्वास ना टूटे, इसलिए अपनी सैलरी से पैसा इकट्ठा करके उसे पहुंचाया, उनको बल्कि और बुरा भला सुनना पड़ता है। वो उसे चालाक, यानी पोस्ट ऑफिस से एम्प्लॉयज़ को चालाक और क्रूक्ड और बेईमान समझता है। तो इसमें 2-3 बातें हमें समझ आती हैं कि वो इतना सिंपल है लेकिन उसका गॉड में फेथ इतना स्ट्रांग है कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं करता जब उसे पैसे मिलते हैं और वो गॉड को चिट्ठी भी लिख देता है। और ये भी पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे इंसान हैं जो बिना प्रशंसा की भूख के, यानी विदाउट द हंगर ऑफ एप्रिसिएशन, दूसरों के लिए काम करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं। उसका विश्वास भगवान में ना टूटे उस फार्मर का, इसलिए वो पोस्टमैन अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसके लेटर का न सिर्फ आंसर देता है बल्कि उसे पैसे भी पहुँचाता है। तो इसमें से एक अच्छी हमें मॉरल सीख मिलती है। फार्मर से ये देखने को मिलता है कि हमें फेथ जो है हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और पोस्टमैन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की सर्विस में काम करने चाहिए, भले खुद का थोड़ा नुकसान हो मगर हमें उसके फेथ को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी यू कैन राइट एनी ऑफ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।